6 ओम और 9 ओम। ये पहला सर्किट दे रखा है। दूसरा सर्किट कुछ इस तरीके से दे रखा है, और बीच में बैटरी लगा दी है। ठीक है, बीच में क्या कर दिया गया है, सेल लगा दिया गया है और गैल्वेनोमीटर को बाहर रख दिया गया, यानी कि इंटरचेंज कर दी गई इन दोनों की पोजीशन। ये 3 वोल्ट का है और ये 1.2 ओम का है। ठीक है, ये सर्किट 1 है और ये सर्किट 2 है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें। द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द 2 गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इसमें और इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन में, दोनों सर्किट्स में। डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यूज्ड इन टू सर्किट्स। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर जो लगे हुए हैं ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये भी बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये भी क्या है, सेम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भले इंटरचेंज कर दिया जाए। वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है और ये बैटरी बाहर लगी हुई है। इसमें क्या हुआ है, गैल्वेनोमीटर बाहर लगा हुआ है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जब कभी बैलेंस कंडीशन होगी तो क्या हो, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन होता है, यानी कि ये भी बैलेंस सर्किट है, ये भी बैलेंस सर्किट है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। सब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, सर्किट 1 की बात करते हैं हम। क्या कंडीशन होती है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 अपॉन R1, 4 अपॉन R1 ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस अपॉन दिस। तो R1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू आ रही 6 ओम। 6 ओम आ जाएगी, देखो 6 ओम आ जाएगी, सॉल्व कर लेना सिंपल सा। ये R1 की वैल्यू आ गई। यहाँ से बताइए, अच्छा ये कितना है दे रखा है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, और दिस इज़ R2, दिस इज़ 8 ओम। यहाँ ये भी हमारा, बस इसने देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये गैल्वेनोमीटर को बाहर लगा दिया है। तो हमने कल पढ़ा चुका हूँ मैं, ये चीज़ मैंने बताई थी कि इंटरचेंज करने से बैलेंस कंडीशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस पे पड़ता है बताओ, एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो किस पे पड़ता है बताइए, तो सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। सेंसिटिविटी का मतलब कितना हल्का सा मैं रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है इस सर्किट में। ठीक है, या फिर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में। डिज़ायरेबल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होते हैं, एक्चुअली जो मीटर ब्रिज होता है उसमें एप्लीकेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो जितना सेंसिटिव लोगे उतना ही महंगा मिलता है, समझ रहे हो, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई सेंसिटिविटी वाली। ठीक है, तो इंटरचेंज करने से कंडीशन क्या, बैलेंस कंडीशन नहीं चेंज होगी, चेंज क्या होगा, सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो हम तो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या हो जाएगी, दिस अपॉन दिस 6 अपॉन 12 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन 8। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, R2 पे 4 ओम आ रही है। ठीक है, फिर हमसे पूछा कि दोनों R1 और R2 का रेशियो पता कर लो, तो 6 अपॉन 4 यानी 3:2 आ जाएगा। बैटरी किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में। बैटरी किससे कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, ए से, और उसका निगेटिव किससे कनेक्टेड है, सी से। ठीक है ना, तो देखो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया। देखो ऐसे ही करोगे सॉल्व, आराम से हो जाएगा, नहीं तो तुम दिमाग लगाते रह जाओगे कहाँ से क्या हुआ। बैटरी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला ए से कनेक्टेड है, निगेटिव वाला सी से कनेक्टेड है। तो ऐसे हमने तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा। करंट भी निकाल लो, अब तो बड़ा आसान हो गया। तो देखो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है ये 4 वोल्ट बैटरी। अब ए से बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, 1 ओम। देखो मैं एक बी पॉइंट यहाँ पे ले ले रहा हूँ, इनके बीच में क्या कनेक्टेड है, 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। फिर देखो ध्यान से, ए से डी के बीच में एक डी पॉइंट है, उसके बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम। तो एक मैं डी पॉइंट ले ले रहा हूँ यहाँ पर, या और कहीं ले नहीं सकते, लेना चाहो ले लेना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा दिमाग में लेके चलना। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है या फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, तुम्हें कल बता चुका हूँ। तो ऐसे लेके चलना कि 4 साइड हो जाए। ठीक है, एक रुको, कोई ज्वाइन होना चाहता है, अंशिका ही होगी यहाँ तक। ठीक है, तो ये सवाल मत करना सर इधर क्यों नहीं लिया, लेके देख लो, हमें 4 साइड बनानी, व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है ना। तो डी पॉइंट ले लिया, इसके बीच में कौन सा कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है। देखो अब देखो, फिर ए से और तो कोई कनेक्टेड है नहीं, ए से बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब आ जाते हैं सी पे, आ जाओ। सी से डी के बीच में एक कनेक्शन है, देखो 4 ओम का। तो सी से डी से ऐसे थोड़ा डी नीचे ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। और सी से सी और बी के बीच में कनेक्शन है ना।
अभी एक बचा हुआ है, ये बी और डी के बीच में कनेक्शन है। आप कैसे भी करके देख लेना, एंड में जाके ऐसा ही फिगर बनेगा। जैसे डी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एंड में जाके 4 ही साइड तो बनेंगे। और बी और डी के बीच में क्या कनेक्शन है, ये आपका 5 ओम का। अच्छा ये क्या कितना था यार बी और सी के बीच में, 2 का। अच्छा समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये सी और डी के बीच में क्या था, 4 ओम। ये फिगर समझ में आया कि नहीं भाई? ये सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये है, यानी इस सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अब ये बन गया एक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये क्या बन गया, क्योंकि और बीच में क्या है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है बीच में, गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस होता है। अब देखो दिस अपॉन दिस करो, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन यार 1/2, और इसका रेशियो ये भी 1/2 आ रहा है, 2.4 यानी 1/2। दोनों रेशियो बराबर है, यानी कि ये क्या बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं बैलेंस कंडीशन में? यानी कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होगा, ये वाली ब्रांच क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी। यानी कि इसको फिर रिड्रॉ करके हम ऐसे बना सकते हैं इस सर्किट को। इस सर्किट को रिड्रॉ फिर कर रहा हूँ मैं, नहीं भी करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिड्रॉ करके मैंने ऐसे बना दिया, बीच वाला गायब ही कर दिया। जब उसमें करंट ही नहीं जा रहा तो इनएक्टिव हो गया, उसका कोई काम ही नहीं है। ये ए बी सी डी और ये 4 वोल्ट है। ये कितना है, 1 2 2 4। समझ में आ गई बात कि नहीं? बस अब तो बड़ा आसान हो गया। अब देखो यहाँ से करंट सपोज पॉजिटिव से निकला होगा आई, यहाँ जाके बट गया होगा, I1 चला गया इधर नीचे, I2 चला गया। अब I1 करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जाएगा, यानी कि ये दोनों किसमें, सीरीज़ में। और उसी तरीके I2 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, यानी ये दोनों सीरीज़ में। और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा। यही करंट I1 + I2 ही तो I के बराबर है, नेगेटिव पे चला जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहो लिख लेना, दिस इज़ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो हमने ड्रॉ कर लिया सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, 1 + 2 3, और इधर 2 + 4 6, यानी ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 6 आपस में क्या है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6। भैया इसका 3 है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया यार, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। 3 नीचे 6, 1/3 + 1/6 पैरेलल में ना, तो कितना हो जाएगा ये 6। इन 3 और 6 का क्या होता है, 6 होता है। तो 2 + 1 यानी 3/6, यानी कि R = क्या हो जाएगा, 6/3 दैट इज़ 2 ओम। 2 ओम इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब 2 ओम रेजिस्टेंस पता चल गया इक्विवेलेंट का, 4 वोल्ट सेल का ईएमएफ है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R, V इज़ 4 एंड R इज़ 2, दैट इज़ 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में। क्लियर है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये है सर्किट, अब तो दिख रहा होगा ना? यस सर। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस किरचॉफ लॉ लगाना है। और सबसे पहले करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आई करंट यहाँ से गया, यही करंट क्या चला गया, I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे चला गया, यही I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, और करंट वापस कितना जाएगा, I1 + I2। ये I = I1 + I2 ही है। ठीक है, अब मुझे I1 I2 की वैल्यू पता करो। कैसे करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। एक लूप वाला ले लो, एक लूप वाला ले लो, A B C E A, A B C A B C E A। दूसरा लूप वाला ले लीजिए आप, A D C। ठीक है, इक्वेशन बना लोगे ना, बनाओ। इक्वेशन बनाते हैं, -I1 -I2 सॉरी -I1, और बाहर गए +E, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, तो -2I1 = -2। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। I1 की वैल्यू 1 एम्पेयर आ रही होगी, -1.5 I2 माइनस, अरे इसमें तो अब दिक्कत नहीं होती ना इक्वेशन बनाने में। हाँ अभी देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, -2.5 = 2 -2, तो I2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2/2.5 0.8 हो जाएगी। चलिए अब देखिए, हमें पता क्या करना है, P और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। दो तरीके से कर सकते हो, चाहे भाई हमें यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, इसके बीच में, तो चाहे ऐसे मूव करके पता कर लो, चाहे ऐसे मूव करके पता कर लो। ठीक है ना, वही कह रहा हूँ, इससे पहले एक क्वेश्चन करवाना चाहिए था मुझे, और क्लियर हो जाता। कोई भी लाइन के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो आप पता कर सकते हो बड़े आराम से, देखो कैसे।
पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी बी है भैया। बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी होगा कि नहीं, देखना ध्यान से देखना। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान है और कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो आप। आपसे कहा जाए किसी भी पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, तो इस तरीके का यूज़ करके आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, इस पॉइंट चाहे ऐसे मूव करके भी दिखा दूंगा, ऐसे मूव करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी बी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, माइनस हुआ ना, ये तो समझे होगे। माइनस कितना हुआ होगा, I1, वैल्यू पता है सबकी हमें, करंट पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से सी पे पहुँच गए, सी से हमें मतलब नहीं है, सी से मतलब होता तो इक्वल टू वी सी कर देते, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पे किसके बराबर पोटेंशियल है, वी सी के बराबर है, हमें मतलब ही नहीं है वी सी से। तो यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा ना पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऊपर आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव I2। और ये पॉइंट किसके बराबर है, वी के बराबर है, वी डी के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे पहुँचने के बाद पोटेंशियल क्या हो गया, वी डी हो गया ना, तो ये किसके बराबर हो गया, वी डी। हमें निकालना क्या है, वी बी माइनस वी डी निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी निकालना है ना। तो वी बी माइनस वी डी कितना हो जाएगा, ये इधर चल ले जाओ, I1 माइनस I2 हो जाएगा कि नहीं। I1 की वैल्यू क्या है 1, I2 की वैल्यू क्या है 0.8, तो 0.2 एम्पियर हो गई, सॉरी 0.2 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, बस इधर का कितना है, वी बी है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पहुँच के डी पे पहुँच गए तो ये वी डी के बराबर हो जाएगा। हमें वी बी माइनस वी डी निकालना है ना, तो ये इधर ले जाओ, ये उधर प्लस हो जाएगा, और माइनस I1 1.5 0.8 करो मल्टीप्लाई 2, यही आएगा। तो देखिए हमें इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट का, वी है। करंट इस तरफ जा रहा है, मैं भी इस तरफ मूव कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाने का माइनस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो माइनस होगा, करंट ये पूरा एक लाइन पे एक ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ जाओ फिर माइनस होगा, कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 1, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पहुँचा प्लस माइनस, किसके बराबर है, वी के बराबर है। यहाँ पे पोटेंशियल वी के बराबर ही तो है, हमें वी ए माइनस वी निकालना है ना। वी को इधर ले गया और जितनी क्वांटिटीज़ बाकी न्यूमेरिकल है उधर ले गया, तो ये कितना हो जाएगा, +4, ये +3 +2 -2 और +2, ठीक है। कैंसिल आउट, 4 + 3 7, 7 + 2 9।